जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में कि फॉल का टाइम है, पूरा शहर वैंकूवर इतना सुंदर हो रखा है। और साथ ही साथ अगर हमें प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से भी समझना हो तो शुक्र का जो गोचर है वो अपनी स्वयं की तुला राशि में हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो कहते हैं कि एक सिमिट्री बनती है वो इस तरीके की बनती है कि शुक्र अपनी स्वयं की राशि में आने से पहले नीच चुके होते हैं। तो मतलब जो डेबिलिटेशन आपको फीलिंग्स में, इमोशंस में महसूस हो रही थी, तो सडन तरीके से अब आपको उसमें एक रिप्लेनिशमेंट सी महसूस होनी स्टार्ट होगी। तो जिस वजह से मुझे लगा कि जो हम लोगों का डिस्कशन होना चाहिए वो लव और हैप्पीनेस के अराउंड ही होना चाहिए, जो कि शुक्र के डोमेन में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग हस्तरेखा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको लाइफ पार्टनर के बारे में समझना हो, लविंग नर्चरिंग रिलेशनशिप के बारे में समझना हो हस्तरेखा के माध्यम से, तो हमें हस्तरेखा उसमें क्या क्या जानकारी दोस्तों प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों देखिए, आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं इसकी इंस्पिरेशन मुझे इस वजह से भी मिली थी। ऐसा नहीं है कि शुक्र का गोचर हुआ तुला में तो मेरे मन में वो भावनाएं उमड़ पड़ी शुक्र से ड्रिवन कि मैं आज इस सब्जेक्ट पे आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूं। एवर सिंस मैंने एस्ट्रोलॉजी में पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका आपके सोल पार्टनर के साथ किस तरीके से हम लोग देखते हैं उस विषय पे मैंने वीडियो बनाई है। तो जो भी मुझे मेल्स आ रही है, जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लव और रिलेशनशिप के अराउंड आ रहे हैं। तो जिस वजह से मुझे लगा कि हमारे लाइफ में पार्टनरशिप की जब बात करी जाती है, लविंग नर्चरिंग रिलेशनशिप की बात करी जाती है, उसको हम लोग हस्तरेखा के हिसाब से किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो पहले आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जब हम लोग हस्तरेखा की बात करते हैं तो हस्तरेखा एक स्पिरिचुअल साइंस है। जब भी आप आध्यात्मिक गाइडेंस की तरफ जाते हैं तो आध्यात्मिक गाइडेंस आपको वो चीज़ देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। तो जो आपकी नीड है, जो आपको आपकी लाइफ का, आपकी सोल का जो पर्पस है, जो उसको फुलफिल करने में, उसको प्राप्त करने में जो पार्टनर आपको प्रेरित करेगा, जो आपको एनकरेज करेगा, उस तरीके के जो सोल कनेक्शन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हम लोग इन स्पिरिचुअल साइंसेस से हम लोगों को उनके बारे में पता चलता है। देखिए, अगर आपको हस्तरेखा के बारे में भी समझना हो तो आपकी चाहे फिजिकल स्टेट की बात करी जाए, आपके साइकोलॉजिकल स्टेट की बात की जाए, इमोशनल लेवल की बात की जाए, स्पिरिचुअल स्टेट की बात की जाए, तो ये सारे पोटेंशियल हम लोग आपके हाथ में हस्तरेखा के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने हस्तरेखा से काफ़ी लंबे समय का गैप ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को दोबारा से क्विक रिविजन देना पड़ेगा कि हस्तरेखा किस तरीके से आपके लिए श्रेष्ठकर साबित हो सकती है, हेल्पफुल साबित हो सकती है इस तरीके के विषयों को समझने के। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप अपने हाथ के माध्यम से आपके जो 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, चाहे आपको कॉन्शियस स्टेट की बात करी जाए, जिसको कि आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से जोड़ के देख सकते हैं, एसोसिएट करके देख सकते हैं, सबकॉन्शियस की बात करी जाए, जिसको कि आप बिल्कुल अपने मन से रजस क्षेत्र के साथ जोड़ के देख सकते हैं, या फिर बिल्कुल सुपर कॉन्शियस की बात करी जाए जहाँ पे आप आत्मा से जो डिवाइन कॉन्शियसनेस को जोड़ के देख सकते हैं। ये इन तीनों कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं आप अपने हाथ में हस्तरेखा के विश्लेषण के माध्यम से दोस्तों उसको प्राप्त कर सकते हैं। किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आपकी एनर्जी अपने को ज़्यादा उजागर कर रही है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी हस्तरेखा की वीडियो में इस विषय पे मैंने बात करी है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारे हाथ के पर्वत होते हैं, पर्वतों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो आपके माउंट्स है जिनको हम लोग कहते हैं। मैं आपको दोबारा से उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, अगर आपको चंद्र पर्वत के बारे में समझना हो तो हाथ का जो ये क्षेत्र है दोस्तों, जो कि आपका चंद्र पर्वत कहलाता है, तो चंद्र पर्वत को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो भी देखिए आप दुनिया को, फिजिकल वर्ल्ड को जो आप इंटरप्रेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस, अपने माइंड के थ्रू ही करते हैं। तो जिसकी वजह से जो आपकी फीलिंग्स, जो आपके इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं हम चंद्र के क्षेत्र से जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जहाँ पे बात रिलेशनशिप की जाती है, फिर हमें शुक्र के डोमेन पे आना है। अगर शुक्र के हिसाब से दोस्तों आपको समझना हो तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि शुक्र का जो क्षेत्र होता है वो आपको सेंस ऑफ ब्यूटी के बारे में बताता है, सेंचुअलिटी के बारे में बताता है, रिलेशनशिप के बारे में बताता है, बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, शुक्र का पर्वत आपको इस बारे में बताता है हाउ एट होम यू फील विद इन योर बॉडी। तो अगर आपकी चेतना, अगर आपने अपने चंद्र के पर्वत से देखी तो वो चेतना जो आपके शरीर में प्रवेश करी, तो वो आपका शुक्र के पर्वत का क्षेत्र है, जहाँ पे आपको पता चला कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने की। तो ये दोस्तों आपने शुक्र के क्षेत्र से देखा। इसके बाद जैसे दोस्तों आप लोग अपने निम्न मंगल के क्षेत्र में आ जाएंगे, तो देखिए निम्न मंगल का जो क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं जो बॉडी की, जो आप इसको एग्रेशन की तरह भी जोड़ के देख सकते हैं, डिजायर्स के साथ जोड़ के देख सकते हैं, फिजिकल स्टेमिना के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने पाया निम्न मंगल के क्षेत्र से।
निम्न मंगल से जैसे दोस्तों आप बृहस्पति के पर्वत तक पहुंचेंगे। देखिए दोस्तों, बृहस्पति का जो पर्वत होता है काफ़ी लोग उसको विजडम के साथ जोड़ के देखते हैं, लेकिन हस्तरेखा में जो बृहस्पति का पर्वत है ये ज़्यादा आपको जानकारी देता है पर्पस के बारे में, उद्देश्य के बारे में। तभी तो हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि जीवन रेखा से जो उगती रेखा होती है, जिसको हम लोग आपका प्रोग्रेस लाइन बोलते हैं। तो प्रोग्रेस लाइन का मतलब क्या होता है कि आप हमेशा जीवन में अग्रसर हैं अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाने के लिए। तो जो पर्पस का क्षेत्र है दोस्तों, वो आपने बृहस्पति के पर्वत से जाना। बृहस्पति के पर्वत से जब आप शनि के पर्वत पे आ जाएंगे तो ये जो डोमेन होता है ये आपके विजडम का होता है, ज्ञान का होता है, जजमेंट का होता है। चाहे इसको आप व्यवहारिक ज्ञान की तरह जोड़ के देखें, चाहे किसी भी तरीके का आपका रिसर्च करने का, एनालिसिस करने के आपके अंदर का सामर्थ्य हो, ये हम लोग शनि के पर्वत से जोड़ के देखते हैं। शनि के पर्वत के बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग आ जाएंगे सूर्य के पर्वत पे। देखिए जो सूर्य का पर्वत होता है इसको हम लोग कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म से जोड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी इनलाइटेंड बींग्स हुए हैं उन्होंने सबने यही बात मानी है कि जो आपके मैग्नेटिज्म से मतलब ये होता है कि आपके अंदर आप स्पिरिचुअली इतने एनलाइटेंड हैं कि आप अपने अराउंड उस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाटसोएवर योर सोल नीड फॉर फुलफिलमेंट, फॉर पर्सनल कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस, वैसी ऊर्जा आप अपने अराउंड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो परमहंस योगानंदा थे उनका भी यही मानना था, जो एनलाइटेंड बींग्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म वो यही होता है कि आप अपने अराउंड इस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं कि जितनी पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव हैप्पीनेस की जितनी भी चीज़ों की, साधनों की आपको ज़रूरत है वो आपका बींग अपने पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये दोस्तों हमने देखा जो आपका मैग्नेटिज्म का जो क्षेत्र है वो हमने सूर्य के पर्वत से देखा। उसके बाद दोस्तों देखिए जैसे आप लोग बुध के क्षेत्र पे आ जाएंगे तो बुध का जो पर्वत होता है कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेशन का डोमेन इससे जोड़ के देखते हैं। यहाँ तक कि जो एनलाइटेंड बीइंग गौतम बुद्धा की बात की जाती है तो वो वाला जो कहते हैं कि कम्युनिकेशन में जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट का हो वो भी हम लोग कहीं ना कहीं बुध के पर्वत से दोस्तों जोड़ के देखते हैं। एंड लास्टली दोस्तों जैसे ही आप लोग बाहरी मंगल के क्षेत्र में आ जाएंगे, बाहरी मंगल का क्षेत्र होता है जो आपकी एंड्योरेंस की क्षमता के बारे में बताता है। एंड लास्ट दोस्तों, अगर आपको राहु और केतु के माध्यम से समझना हो तो राहु का जो पर्वत होता है हस्तरेखा में वो आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट के बारे में बताता है, और केतु का जो आपका पर्वत होता है ये कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट लाइफ की जो कार्मिक डेट्स हैं हमें उसकी जानकारी दोस्तों केतु के पर्वत से मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं नई लोकेशन पे आ गया हूँ। देखिए जब मैं आप लोगों के साथ नवग्रह श्रृंखला में शनि ग्रह के विषय पे बात करता था तब कौवों की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती थी। जैसे ही मैंने आप लोगों को केतु के बारे में बताना शुरू करा, पार्क में डॉग्स ने भौंकना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है ईश्वर मेरे साथ ज़रूर है और मेरे माध्यम से आप लोगों को भी ज्ञान मिल रहा है, और आप लोगों के सामने कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए मैं जो रिसर्च करता हूँ उसमें मेरी भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज बेस में काफ़ी वृद्धि हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अब मेरे को आप लोगों को ये बताना है कि अभी तक का हस्तरेखा का जो मैंने पर्वतों का जो भी मैंने विवरण आप लोगों को दिया उसको आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी के हिसाब से बात करी जाए, ये लविंग नर्चरिंग रिलेशनशिप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के हिसाब से बात करी जाए तो वो आपके लिए किस तरीके से श्रेष्ठकर साबित हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि देखिए फाइंडिंग लव इस विषय पे मैंने और भी वीडियोस बनानी है। एटलीस्ट शुक्र का गोचर अराउंड 28 अक्टूबर तक जब तक आपका तुला में होने वाला है तो हस्तरेखा के इस विषय पे तो मैंने आप लोगों के साथ बात जरूर करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का जो नेक्टर है, जो उसका एसेंस है वो यही है। जब तक आप अपने साथ संतुष्ट नहीं हैं, अपने आप से, अपने बीइंग से आप संतुष्ट नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके जीवन में आपको खुशी प्रोवाइड करेगा या किसी के आने से आपको जीवन में खुशी मिलेगी। तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होना ये चाहिए कि आपको अपने में, अपने बीइंग के साथ आपको अपनी एग्जिस्टेंस को आपको स्वीकार करना है, उसके साथ संतुष्ट होना है और वहां पे आपको खुशी और सुख प्राप्त करना है। तो इसमें हस्तरेखा किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि एनर्जी का, कॉन्शियसनेस का जो इंटरप्ले था वो अपने हाथ में पर्वतों के माध्यम से जाना। देखिए दोस्तों, पर्वतों को आप कुछ इस तरीके से समझ के जोड़ के देख सकते हैं कि हस्तरेखा में पर्वतों को जो डिवाइन का प्रेजेंस है, जो डिवाइन डिविनिटी और जो गॉडलीनेस है उसकी जो प्रेजेंस है वो हमारे हाथ में इन पर्वतों के तौर पे देखी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सुपर कॉन्शियस है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके पर्वतों के तौर पे अपने को व्यक्त करती है, और जो आपकी सब कॉन्शियस है उनको आप जो 3 मेजर लाइंस हैं, लाइफ लाइन हो गया, हार्ट लाइन हो गया, हेड लाइन हो गया, मतलब जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, आप उनके साथ जोड़ के देख सकते हैं। और जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपका कॉन्शियस बिहेवियर है उसको आप इन 3 आपकी माइनर लाइंस के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जो कि आपकी डेस्टिनी लाइन या आपकी फेट लाइन हो गई, आपकी
आपकी सूर्य रेखा हो गई और या आपकी जो बुध रेखा हो गई, कि जहाँ पे हम लोग जो कॉन्शियस लेवल से जो समाज में आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जहाँ पे आपको करियर चाहिए, जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, वो सारा जो डोमेन है वो माइनर लाइन्स का है। लेकिन पर्वतों के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो देखिए मैं आपको उसको समझने का एक और पर्सपेक्टिव बताता हूँ। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि आप किस ग्रह के द्वारा शासित हैं। मैंने अपने इस चैनल में एक प्लेलिस्ट अलग से भी बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ हाथ के हिसाब से आप ये कैसे जान सकते हैं कि आप जुपिटेरियन टाइप हैं, आप मर्क्यूरियन टाइप हैं, आप वीनसियन टाइप हैं। तो आप उस श्रृंखला को जाके देख सकते हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस पर्वत का आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मेजर से है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको एक साइंटिफिक लेवल पे समझना चाहें तो यूनिवर्स की क्रिएशन को कहीं ना कहीं बिग बैंग के साथ जोड़ के देखा जाता है कि कितने बिलियन ऑफ ईयर्स एगो जो एक्सप्लोजन हुआ था एक सिंगल पॉइंट पे जो एनर्जी का, तो जिसकी वजह से यूनिवर्स की क्रिएशन हुई। और वही अगर आप उसको अध्यात्म के हिसाब से समझना चाहें तो अध्यात्म में इसको हम ये मान के चलते हैं कि जो सबसे पहले जो एग्जिस्ट करता था वो ओम था। अनमैनिफेस्टेड गॉड और डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट करती थी, जिसको हमारे हिंदुइज्म में इस तरीके से भी जोड़ के देखा जाता है कि जो हर चीज़ का, देखिए अगर आपको एक जैसे जिस तरीके से दोस्तों की जो एक आयरन है, जो लोहा है, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट करता है, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर आप उस मैग्नेट को भी, जिसके दो ऑपोजिट पोल्स हैं और इसका एक न्यूट्रल जोन है, अगर आप उसको बीच से कट भी कर देंगे, स्प्लिट भी कर देंगे हाफ में, उसके बाद भी उस हाफ जोन के भी दो ऑपोजिट पोल होंगे और एक सेंटर होगा। तो उसी तरीके से माना जाता है कि जो पूरा यूनिवर्स है, जो मैंने आपको अनमैनिफेस्टेड जो ओम साउंड मैंने आपको बताया था, वो विष्णु नाभि, वो उसका एक न्यूट्रल जोन है। और जो एनर्जी एग्जिस्ट हुई है दोस्तों, जो यूनिवर्स के तौर पे, इस संसार ब्रह्मांड के तौर पे, वो शिव और शक्ति की ऊर्जा है। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जैसे हर एक बीइंग एनर्जी, जैसे मैंने आपको एक मैग्नेट का एग्जांपल दिया जिसके टू ऑपोजिट पोल्स बताए, तो उसी तरीके से दोस्तों जैसे एक मैस्कुलिन फोर्स है, एक फेमिनिन फोर्स है, उसी तरीके से आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वैसे आप शिवा और शक्ति को भी जोड़ के देख सकते हैं कि जहाँ पे एक मैस्कुलिन फोर्स है, एक फेमिनिन फोर्स है, एक एक्टिव फोर्स है, एक एक्टिव एनर्जी है, तो दूसरी एक पैसिव एनर्जी है। लेकिन अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने हैं तो आपको एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। आप हाथ में सिर्फ पर्वतों को देख के दोस्तों ये जान सकते हैं कि सपोज कीजिए अगर आपका बृहस्पति का पर्वत ओवर डेवलप्ड है, तो मतलब बृहस्पति का डोमेन, आप इतने ज़्यादा एम्बिशियस हैं, अब जो पर्पस का डोमेन है आपकी लाइफ में इतना पैशनेट है, इतना एग्रेसिव है कि जो आपकी लाइफ के बाकी जो से हैं, जो बाकी बैलेंस की ज़रूरत है, वो उसको शायद ओवर पावर कर सकता है। तो मतलब आपको जो शिवा आपका एस्पेक्ट है वो आपका इतना मजबूत है, इतना इंटेंस है कि जो उसका पैसिव एस्पेक्ट है, जो उसको बैलेंस कर सकता है, जो कि शक्ति है, आपको उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाथ में आपके पर्वतों की स्थिति से कि आपका शिवा एस्पेक्ट, जो एक्टिव एस्पेक्ट है, वो ज़्यादा मजबूत है, ये जो पैसिव एस्पेक्ट है, जो शक्ति का एस्पेक्ट है, अंडर डेवलप्ड जो पर्वत के क्षेत्र के तौर पे, वो ज़्यादा आपका प्रीडोमिनेंट है। और आपको जो चाहिए दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस और कंटेनमेंट दोस्तों बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, आज इस पहली वीडियो में फाइंडिंग लव के एस्पेक्ट में मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहता था। मैंने आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दिया कि हमारे हस्तरेखा में पर्वतों का क्या महत्व होता है, सारे पर्वतों का जो मेन डिपार्टमेंट है, जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, हमने वो जानने की कोशिश करी। और उसके साथ किस तरीके से आप शिवा शक्ति के बैलेंस के एस्पेक्ट से अपने जीवन में एक ठहराव लेके, एक कंटेंटमेंट, संतुष्टि का बैलेंसिंग पॉइंट लेके आ सकते हैं, ताकि उस पॉइंट पे जब आप पहुंच गए तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप दोस्तों अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, होने क्या वाला है, जो रजस का क्षेत्र है, जो आपकी 3 प्रमुख रेखाएं हैं, वो एक रजस एक बैलेंसिंग फैक्टर की तरह, एक पेंडुलम की तरह काम करता है, जिसके पास ये सामर्थ्य है कि आपकी सुपर कॉन्शियस जो कि आपके पर्वत हैं उनसे मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पे जब आप डिवाइन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, पर्वतों की क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पे अनलिमिटेड अनचैनलाइज्ड एनर्जी है। लेकिन ये आपका रजस का क्षेत्र है कि जो आपके सत्वा के क्षेत्र से मैक्सिमम एनर्जी अट्रैक्ट करके आपके कॉन्शियस माइंड में, आपकी कॉन्शियस बॉडी में उसको भर सकता है और अपनी लाइफ में सारे हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप दोस्तों अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपको आपकी फुलफिलमेंट की तरफ ही जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्वतों के बारे में जाना। हम इसी श्रृंखला में जब तक शुक्र का गोचर तुला में चल रहा है, हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग जो मेजर लाइंस हैं, ये जो आपका सब कॉन्शियस का डिपार्टमेंट है, 3 प्रमुख रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, उनका इसमें कंट्रीब्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से फिर हम माइनर लाइंस और जो चिन्हों का जो महत्व होता है हेल्दी रिलेशनशिप लाइफ में अट्रैक्ट करने में, उसके विषय में और भी हम जानेंगे और इसी तरीके से श्रृंखला को दोस्तों जारी रखेंगे।
तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए।